जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके YouTube चैनल प्यारे कान्हा जी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 24 घंटे का कड़ा उपवास रखने के बाद भी आपकी एक छोटी सी भूल आपके पूरे व्रत के पुण्य को पल भर में नष्ट कर सकती है। जी हाँ, शास्त्रों में साफ लिखा है कि एकादशी का व्रत जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उसका पारण यानी व्रत खोलना। अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी तो वैसे ही दुर्लभ है, जो 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। इसका पारण अगर सही समय पर और सही विधि से ना किया जाए तो व्रत का फल मिलने के बजाय दोष लगता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शास्त्रों और पुराणों के अनुसार परमा एकादशी पारण की वह 100% प्रमाणिक और सही विधि बताने जा रही हूँ, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी छुपा कर रखते हैं। वीडियो के अंत में एक ऐसी गुप्त चीज बताऊंगी जिसे खाकर पारण करने से साक्षात भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, इसलिए एक सेकंड भी मिस मत करना। हरे कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपकी हमारे चैनल पर। अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। शास्त्रों में एकादशी को व्रतों का राजा कहा गया है और परमा एकादशी तो स्वयं साक्षात वैकुंठ का द्वार खुलने वाली मानी गई है। लेकिन अक्सर भक्त एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे व्रत तो पूरी श्रद्धा से रखते हैं, लेकिन पारण के समय लापरवाही कर जाते हैं। पद्म पुराण और हरि भक्ति विलास में साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि एकादशी व्रत का समापन कैसे होना चाहिए। अगर पारण सही तरीके से ना हो तो व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं कि परमा एकादशी के पारण की बिल्कुल सही और अचूक विधि क्या है। विधि जानने से पहले हमें पारण के 5 कठोर नियमों को समझना होगा। इन्हें आप नोट कर लीजिए या इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि सुबह आपसे कोई गलती ना हो। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार द्वादशी तिथि का जो शुरुआती 1/4 हिस्सा होता है उसे हरिवासर कहते हैं। इस समय के दौरान पारण करना कड़ाई से वर्जित है। यदि आप हरिवासर में व्रत खोलते हैं तो व्रत का पुण्य निष्फल हो जाता है। हमेशा हरिवासर बीतने के बाद ही पारण करें। दूसरा नियम, पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। रात्रि में या सूर्योदय से पहले पारण करना शास्त्रों के विरुद्ध है। तीसरा, भोजन से आप व्रत खोल रहे हैं वह पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। उसमें प्याज, लहसुन या भारी मसाले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यहाँ तक कि पारण के दिन भी आपको तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। चौथा, अपने मुंह में निवाला डालने से पहले भगवान विष्णु के निमित्त किसी योग्य ब्राह्मण को सीधा कच्चा राशन जैसे चावल, दाल, घी, फल या भोजन दान करना अनिवार्य है। पांचवा, पारण हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। यदि द्वादशी समाप्त हो जाए और आप पारण ना कर पाए तो वह भी दोषपूर्ण माना जाता है। अब बात करते हैं उस सुबह की जिस दिन आपको पारण करना है। ध्यान से सुनिए। सुबह उठने से लेकर पारण करने तक की पूरी प्रक्रिया क्या है। द्वादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले
उठें, स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, पवित्र वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र पहनना सबसे उत्तम है। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल चुटकी भर कुमकुम और लाल फूल डालकर सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। एकादशी व्रत की सफलता के लिए उनका आभार व्यक्त करें। अब अपने घर के मंदिर में आए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान को ताजे पीले फूल, तुलसी दल और चंदन अर्पित करें। पंचामृत का भोग लगाएं। इस समय भगवान के महामंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, बहुत से लोग नहीं जानते कि पारण करते समय एक विशेष मंत्र बोलना होता है, जिससे अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मिलती है। पूजा संपन्न होने के बाद पारण करने से पहले एक थाली में भोजन निकालें या सीधा अनाज निकालें। अगर कोई ब्राह्मण ना मिले तो आप इस मंदिर में दान कर सकते हैं या पहली रोटी और फल गौ माता को खिला सकते हैं। याद रखिए, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आखिर किस चीज से पारण करना सबसे अच्छा है? अलग अलग एकादशी पर कुछ विशेष चीजों से पारण का महत्व है, लेकिन परमा एकादशी के लिए शास्त्रों में क्या विधान है? शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं तुलसी पत्र और गंगा जल। यदि आपने निर्जला या केवल फलाहारी व्रत रखा है तो सबसे पहले भगवान के चरणामृत, गंगा जल और तुलसी के पत्ते से अपना व्रत खोलें। तुलसी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। इसके बिना विष्णु जी की पूजा स्वीकार नहीं की जाती। आंवला पुराण में लिखा है कि द्वादशी के दिन आंवला खाने या आंवला के पानी से पारण करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। चावल भात यानी चूंकि एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है, इसलिए द्वादशी के दिन चावल खाकर व्रत को पूर्ण माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, चावल पूरी तरह से बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए। मूंग की दाल यह सात्विक भोजन। आप साधारण पकी हुई मूंग की खिचड़ी या दाल रोटी से भी पारण कर सकते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं पारण करते समय क्या बिल्कुल भी भूल के भी नहीं खाना चाहिए। गलती से भी पारण के समय भारी ऑयली भोजन, पराठे या बैगन और मसूर की दाल का सेवन ना करें। मसूर की दाल को शास्त्रों में अशुद्ध माना गया है। कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस की वजह से, यात्रा की वजह से या समय की सही जानकारी ना होने के कारण पारण का शुभ मुहूर्त निकल जाता है। ऐसे ही घबराएं नहीं, शास्त्रों में इसका भी एक उपाय बताया गया है। अगर द्वादशी तिथि समाप्त हो रही हो और आप भोजन तैयार नहीं कर पाए तो केवल थोड़ा सा जल और तुलसी दल लेकर शुभ मुहूर्त के अंदर पारण कर ले। आपका व्रत पूर्ण मान लिया जाएगा। इसके बाद आप भोजन बाद में भी कर सकते हैं। तो भक्तों, यह थी परमा एकादशी पारण की पूरी विधि। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि धर्म का प्रचार करना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे ही शास्त्रों से जुड़ी हुई प्रामाणिक जानकारियाँ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, नमो नारायण।